क्या आपने कभी अपने शरीर को सिर्फ सोचने भर से बदलने की कल्पना की है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आदतें, बीमारियां या फिर आपका अतीत, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या मैं खुद को ही ठीक कर सकता हूं? नमस्कार दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी जंग अक्सर हमारे माइंड और बिलीव्स के बीच होती है। हम कुछ बदलना चाहते हैं, अपनी आदतें, अपना स्वास्थ्य, अपनी सोच, लेकिन हमें लगता है कि हम फंसे हुए हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दवा है, कि आप अपने शरीर को, अपने अनुभवों को और अपने भविष्य को केवल अपने विश्वास से बदल सकते हैं। जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो एक ऐसी क्रांतिकारी सोच को हमारे सामने लाती है जो विज्ञान और आध्यात्म को एक पुल से जोड़ती है। यह किताब कहती है कि प्लेसिबो यानी बिना किसी असली दवा के, केवल विश्वास और मानसिक अवस्था के जरिए हम अपने शरीर में असली बदलाव ला सकते हैं। और यही तो असली चमत्कार है। हम सबने सुना है कि दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन इस किताब में आप जानेंगे कि दिमाग सिर्फ कल्पना करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक नए जीवन की ओर ले जाने के लिए बना है। चाहे कोई बीमारी हो, कोई पुराना इमोशनल ट्रॉमा या फिर सेल्फ डाउट, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को समझते हैं, तब हम उन्हें बदलना भी सीख सकते हैं। और यही इस चैनल का मकसद है, सिर्फ बुक समरी देना नहीं, बल्कि आपको अवेयरनेस की उस स्थिति तक पहुंचाना जहां आप अपने ही जीवन के लेखक बन सकें। यह चैनल है उनके लिए जो सिर्फ सरवाइव नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने रिजल्ट्स को कॉन्शियसली चुनना चाहते हैं। इस वीडियो में हम उस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे जहां आप जानेंगे कि कैसे आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपकी बिलीफ सिस्टम आपके शरीर की बायोलॉजी को प्रभावित करते हैं। कैसे आप अपने आप को केवल अपनी सोच के जरिए, बिना दवाइयों, बिना बाहरी मदद हील कर सकते हैं। शुरुआत में यह सब असंभव सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको एहसास होगा कि असंभव कुछ भी नहीं। असली शक्ति हमारे भीतर ही है, बस हम भूल गए हैं उसे देखना। तो अगर आप तैयार हैं खुद को एक नए नजरिए से समझने के लिए, अपने आप में वो शक्ति ढूंढने के लिए जो आप बचपन से महसूस तो करते थे लेकिन कभी यकीन नहीं कर पाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, क्या यह संभव है? कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति गंभीर दुर्घटना का शिकार होता है। रीढ़ की हड्डी इतनी बुरी तरह से टूट जाती है कि डॉक्टर सर्जरी को ही एकमात्र रास्ता मानते हैं। लेकिन वो व्यक्ति न केवल सर्जरी करवाने से मना कर देता है, बल्कि कुछ ही महीनों के भीतर पूरी तरह स्वस्थ होकर चलने फिरने लगता है, बिना किसी ऑपरेशन के। ये कहानी है डॉक्टर जो डिस्पेंसा की खुद की, जिन्होंने विज्ञान की सीमाओं को अपने विश्वास और मस्तिष्क की शक्ति से तोड़ डाला। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर तरफ अंधेरा नजर आता है। डॉक्टर कह देते हैं अब कोई उम्मीद नहीं बची, दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं और शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। ऐसे में अगर कोई कहे कि आप खुद को सिर्फ अपनी सोच से ठीक कर सकते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। मगर क्या हो अगर विज्ञान भी अब यही कहने लगे? जो डिस्पेंजा ने जब अपने साथ हुआ यह चमत्कार अनुभव किया, तो उनके मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या यह केवल मेरे साथ हुआ, या और भी लोग अपने मस्तिष्क की ताकत से असंभव को संभव बना सकते हैं? यही सवाल उन्हें एक लंबे शोध और खोज के सफर पर ले गया। उन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट पर गहराई से रिसर्च की और यह जानने की कोशिश की कि कैसे एक नकली दवा, जिसका कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ इंसान के विश्वास की वजह से उसे ठीक कर सकती है। हमारे समाज में यह धारणा बहुत गहराई से बैठी है कि हीलिंग सिर्फ दवाइयों, ऑपरेशन और बाहरी इलाज से होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना असली इलाज के सिर्फ यह सोचकर ठीक हो जाता है कि उसे इलाज मिल रहा है, तो क्या यह उस व्यक्ति की मूर्खता है या उसके भीतर छुपी एक दिव्य शक्ति की झलक? ऐसे हजारों डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं जहां मरीजों को नकली दवा, जिसे प्लेसिबो कहा जाता है, दी गई और उन्होंने खुद को उतनी ही तेजी से ठीक किया जितना कि असली दवा लेने वालों ने। सोचिए, क्या होगा अगर हम इस शक्ति को जानबूझकर इस्तेमाल करना सीख लें? क्या हम अपनी बीमारियों को, दुखों को, अपने शरीर की सीमाओं को अपनी सोच और विश्वास से हरा सकते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा का यही अनुभव हमें एक नए दरवाजे की ओर ले जाता है, जहां हम समझने लगते हैं कि हम सिर्फ मांस, रक्त और हड्डियों से बने जीव नहीं हैं। हम विचारों से बने हैं
और हमारे विचार ही हमारी असल औषधि बन सकते हैं। जब एक माँ अपने बीमार बच्चे को सिर्फ अपने आशीर्वाद और दुआ से ठीक कर देती है, या जब कोई बुजुर्ग अपनी अंतिम सांसों से पहले अचानक फिर से होश में आकर अपनों से बात कर पाता है, ये सब सिर्फ भावनाएं नहीं हैं। ये उस मानसिक शक्ति के प्रतीक हैं जो हमारे अंदर हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन हमने उसे पहचानना बंद कर दिया। आज का दौर हमें फिर से यही याद दिला रहा है, हीलिंग इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज मेंटल एंड इमोशनल फर्स्ट। और जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी दवा हमें पूरी तरह से नहीं ठीक कर सकती। सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, सवाल यह है कि क्या हम मानने को तैयार हैं। आपका मस्तिष्क, आपका मन, यही असली चमत्कार है। और अगर आप इस पर यकीन करना शुरू करें तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। यही इस यात्रा की शुरुआत है, फ्रॉम बिलीफ टू बायोलॉजी, फ्रॉम माइंड टू मैटर। तो दोस्तों, अगर आपके भीतर भी कभी कोई उम्मीद की हल्की सी लौ जली है, अगर आप भी कभी किसी चमत्कार की तलाश में रहे हैं, तो शायद वो चमत्कार आप खुद ही हैं। चैप्टर 2, प्लेसिबो प्रभाव। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर उसे बता चुके हैं कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है और दवाओं का असर खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वही व्यक्ति चमत्कारी रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, बिना किसी असली दवा या ट्रीटमेंट के। कैसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक ऐसी गोली दी गई थी जो वास्तव में कोई दवा नहीं थी, बल्कि सिर्फ चीनी या नमक से बनी एक नकली टैबलेट थी। मगर उस व्यक्ति ने दिल से यह मान लिया था कि उसे कोई असरदार दवा दी गई है, और उसका शरीर उस विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगा। इसी चमत्कार को कहा जाता है प्लेसिबो प्रभाव। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, और उससे भी बढ़कर यह इंसान के विश्वास और मानसिक शक्ति की सच्ची तस्वीर है। जब हम मान लेते हैं कि हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, कि हमारी हालत बेहतर हो रही है, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। ब्रेन ऐसे न्यूरोकेमिकल्स छोड़ता है जो शरीर में हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं, और धीरे धीरे हमारा शरीर उस विश्वास को सच बना देता है। यह सिर्फ कहानियां नहीं हैं। दुनिया भर में ऐसे हजारों डॉक्यूमेंटेड केस हैं जहां लोगों ने कैंसर, हृदय रोग, डिप्रेशन और यहां तक कि पैरालिसिस जैसी बीमारियों से सिर्फ इसलिए छुटकारा पाया क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें कोई असरदार इलाज मिल रहा है। असल में वह इलाज नहीं था, लेकिन उनका दिमाग इस बात को पूरी तरह मान चुका था, और माइंड ने उस विश्वास को रियलिटी में बदल दिया। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसी फिनोमिनन को बहुत गहराई से समझते हैं। उन्होंने विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मेडिटेशन के जरिए यह बताया कि हमारा माइंड कितना शक्तिशाली है। प्लेसिबो इफेक्ट यह साबित करता है कि सिर्फ सोच, सिर्फ विजुअलाइजेशन और सिर्फ विश्वास भी एक दवा की तरह असर कर सकता है। इसे समझने के लिए एक बेहद टचिंग कहानी सामने आती है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे बताया गया कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ 3 महीने का समय है। उसने ये मान लिया और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। लेकिन बाद में डॉक्टरों को पता चला कि उसकी रिपोर्ट्स गलत थीं, उसे कोई कैंसर नहीं था। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह व्यक्ति अपने विश्वास से मर चुका था, न कि बीमारी से। यह हमें यह भी सिखाता है कि नकारात्मक विश्वास भी उतना ही असर करता है जितना सकारात्मक। अगर आप मान लेते हैं कि आप कमजोर हैं, कि आप ठीक नहीं हो सकते, तो आपका शरीर भी वैसी ही स्थिति में चला जाएगा। प्लेसिबो प्रभाव हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारा इलाज है, और कभी कभी हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी बीमारी बन जाती है। इसलिए अगर आप अपने विचारों को बदल सकें, अगर आप ये मान सकें कि आप ठीक हो सकते हैं, तो हीलिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा यह नहीं कहते कि हमें दवाओं की जरूरत नहीं है, बल्कि वह यह कहते हैं कि दवा से पहले हमारा विश्वास जरूरी है। अगर आप अपनी हीलिंग जर्नी में अपने दिमाग को शामिल नहीं करते, तो आधा इलाज अधूरा रह जाता है। हम सभी के अंदर वह शक्ति है जो खुद को हील कर सकती है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, जो आप मानते हैं वही आपकी हकीकत बनती है। तो अगली बार जब आप अपने शरीर से हार मानने लगें, तो याद रखिए, आप सिर्फ मरीज नहीं हैं, आप खुद एक दवा हैं। यस, यू आर द प्लेसिबो। चैप्टर 3, अपने मन को बदलने का विज्ञान। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर रोज सुबह उठते ही एक ही बात सोचता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। जी, उसकी जिंदगी में कोई नया मौका आता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। धीरे धीरे वह इंसान अपनी ही सोच की बनाई हुई दीवारों में कैद हो जाता है।
और बिना किसी जेल के भी उम्र कैद काट रहा होता है। अब सोचिए कि क्या होगा अगर वही इंसान एक सुबह उठकर खुद से कहे, आज कुछ नया होगा, मैं बदल सकता हूं, मैं लायक हूं। क्या सिर्फ सोच बदल देने से सचमुच कुछ बदल सकता है? क्या दिमाग की एक नई दिशा जीवन की दिशा को भी बदल सकती है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की रिसर्च इस सवाल का जवाब हाँ में देती है, और सिर्फ भावनात्मक तौर पर नहीं बल्कि ठोस वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। इंसान का दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग स्ट्रक्चर है, जिसे न्यूरोसाइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यानी हमारा दिमाग हर उस सोच, भावना और अनुभव के अनुसार खुद को दोबारा ढाल सकता है। जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही तरह की सोच सोचता है, जैसे कि मैं असफल हूं, मैं बीमार हूं, मेरी जिंदगी बेकार है, तो उसके दिमाग में वैसी ही न्यूरल पाथवेज बन जाती हैं और फिर हर नया दिन बस उसी पुराने पैटर्न का दोहराव बन जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसा दिमाग ने पुराने पैटर्न बनाए हैं, वैसी ही नई सोच से वो नए रास्ते भी बना सकता है। सोचिए, जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा बोलना, तो आप अपने दिमाग को नए सर्किट्स बनाने पर मजबूर कर रहे होते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप अगर हर दिन खुद को यह महसूस कराएं कि आप हील्ड हैं, आप पावरफुल हैं, आप लव्ड हैं, तो आपका दिमाग भी उसी के अनुसार नया स्ट्रक्चर बना सकता है। एक महिला की कहानी किताब में बताई गई है, जिसने 20 साल से चल रही एक क्रॉनिक बीमारी को सिर्फ अपने विश्वास और ध्यान के जरिए ठीक किया। उसने कोई दवा नहीं ली, बस हर दिन खुद को विजुअलाइज किया कि वह स्वस्थ है, वह चल रही है, दौड़ रही है, मुस्कुरा रही है। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन तीसरे हफ्ते से उसका शरीर उस विश्वास के अनुसार बदलने लगा और एक दिन वह सचमुच पूरी तरह से ठीक हो गई। साइंस कहता है कि हर बार जब आप एक नई सोच सोचते हैं तो दिमाग में नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, और जब आप उसी सोच को बार बार दोहराते हैं, इमोशंस के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ, तो वे कनेक्शंस मजबूत होते जाते हैं। और यही है असली बदलाव की प्रक्रिया। यू लिटरली रीवायर योर ब्रेन। यही वजह है कि ध्यान, मेडिटेशन, इरादा, इंटेंशन और भावनाएं, एलिवेटेड इमोशंस इतनी जरूरी हैं। जब आप गहराई से यह महसूस करते हैं कि आप बदल चुके हैं, हील्ड हैं, सफल हैं, तो आपका दिमाग और शरीर भी उसी को सच मानने लगते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। हमें अपने पुराने सेल्फ से लड़ना पड़ता है, उस आदतों के गुलाम वर्जन से जो हर बार हमें वापस खींचता है। हमारे शरीर को भी वही पुराने केमिकल्स की लत लग जाती है, स्ट्रेस, वरी, गिल्ट। और जब आप नया सोचते हैं तो शरीर अंदर से विरोध करता है। लेकिन अगर आप टिके रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो आपका माइंड वो नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है जिसे आप सचमुच जीना चाहते हैं। यह सिर्फ सोच की बात नहीं है, यह साइंस ऑफ चेंज है। और जब एक इंसान इस प्रोसेस को समझकर अभ्यास करता है, तो वह अपने ही जीवन का डिजाइनर बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बार बार वही जिंदगी जी रहे हैं जिससे आप खुश नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने माइंड को एक नया आदेश देना होगा। आप अपने न्यूरॉन्स को नया रास्ता दिखाइए और यकीन मानिए, आपका दिमाग और फिर आपका जीवन भी वही रास्ता पकड़ेगा। चेंज योर माइंड एंड योर लाइफ विल फॉलो, क्योंकि हर बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 4, मस्तिष्क में प्लेसिबो प्रभाव। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो सिर्फ मुस्कुराकर कह देता है कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है, दर्द कुछ कम लगने लगता है और एक उम्मीद सी जाग उठती है। उस एक विश्वास भरे पल में कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान अब प्लेसिबो इफेक्ट कहता है। लेकिन सवाल यह है कि यह असर केवल दिलासा देने से होता है या हमारे मस्तिष्क में कुछ गहराई तक बदल जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो में एक बेहद रोमांचक और भावनात्मक सफर पर हमें यह समझने को मिलता है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, बल्कि एक ऐसा रासायनिक संयंत्र, केमिकल फैक्ट्री है जो हमारी सोच के अनुसार हार्मोन, न्यूरोकेमिकल्स और यहां तक कि इम्यून रिस्पॉन्स भी पैदा कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति लंबे समय से दर्द में जी रहा है। डॉक्टर उसे एक आम सी गोली देता है जिसे उसने नई दवा बताया है, लेकिन असल में वो गोली सिर्फ एक नकली चीनी की टिकिया होती है। फिर भी कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति कहता है कि मुझे अब पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। अब सोचिए, जब दवा असली नहीं थी तो असर कहां से आया? जवाब है उसके विश्वास से और उसके दिमाग की उस अद्भुत क्षमता से
जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च और ब्रेन स्कैन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए दिखाते हैं कि जब कोई व्यक्ति गहराई से किसी बात को सच मान लेता है, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो, तो मस्तिष्क उस विश्वास के अनुसार वास्तविक प्रतिक्रिया देता है। हमारा ब्रेन डोपामीन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन उसी तरह बनाता है जैसे कोई असली दवा देने पर बनते। एक कहानी में एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को जब एक एक्सपेरिमेंटल दवा दी गई जो बाद में साबित हुई कि बेकार थी, उसका ट्यूमर फिर भी छोटा हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसने दिल से मान लिया था कि वह दवा उसकी जिंदगी बदल देगी। हमारा ब्रेन एक पावरफुल केमिस्ट है, वो जो सोचता है वही बनाता है। जब हम डरते हैं तो कोर्टिजोल और स्ट्रेस केमिकल्स बहने लगते हैं, लेकिन जब हम उम्मीद करते हैं, जब हमें यकीन होता है कि हम ठीक हो रहे हैं, भले ही कोई दवा ना हो, हमारा दिमाग हीलिंग केमिकल्स बनाना शुरू कर देता है। यही है माइंड ओवर मेडिसिन की असली ताकत। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक थिएटर है और दिमाग उसका निर्देशक। अगर निर्देशक डरावनी स्क्रिप्ट लिखेगा तो शरीर कांपेगा, लेकिन अगर स्क्रिप्ट में आशा, विश्वास और शक्ति है तो शरीर उस भूमिका को निभाने लगेगा। यही न्यूरोसाइंस हमें आज बता रहा है। ब्रेन स्कैन्स दिखाते हैं कि जब हम किसी दवा पर विश्वास करते हैं तो दिमाग की वही रीजन्स एक्टिवेट होती हैं जो असली दवा पर होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां इलाज डॉक्टर नहीं, हमारा माइंड कर रहा होता है। अब सोचिए, अगर झूठा विश्वास किसी को ठीक कर सकता है तो सच्चा, जागरूक और समझदार विश्वास क्या कुछ नहीं कर सकता? यह सिर्फ चमत्कारों की बात नहीं, यह विज्ञान से प्रमाणित सच्चाई है। आप अपने थॉट से ब्रेन केमिस्ट्री बदल सकते हैं, आप अपने विश्वास से हीलिंग शुरू कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप बिना किसी एक्सटर्नल ड्रग के खुद अपने मस्तिष्क को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि वो आपको स्वस्थ बनाने लगे। तो अगली बार जब आप अपने आप को कमजोर, बीमार या टूटा हुआ महसूस करें तो एक पल के लिए रुकिए, गहराई से सोचिए, अगर प्लेसिबो से हीलिंग हो सकती है तो आप अपने जागरूक विश्वास से क्या कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप एक जागरूक शक्ति हैं और आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। चैप्टर 5, शरीर में प्लेसिबो प्रभाव। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपको बिना किसी असली दवा के सिर्फ एक मीठी गोली दे और कहे कि इससे आपकी गंभीर बीमारी ठीक हो जाएगी और फिर कुछ ही दिनों में आप खुद को बेहतर महसूस करने लगें, तो क्या आप इसे चमत्कार कहेंगे या विज्ञान? शायद हम में से ज्यादातर लोग इसे एक संयोग मान लें, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रोमांचक है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे सोल्जर की जो युद्ध के मैदान में बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके पास दर्द से कराहने के अलावा कोई चारा नहीं था। डॉक्टर के पास कोई पेनकिलर नहीं बचा था, लेकिन नर्स ने उसे एक नमक के पानी का इंजेक्शन दिया और कहा, यह मोर्फिन है, सब ठीक हो जाएगा। और उस घायल सैनिक ने उस क्षण राहत महसूस की, जैसे उसके शरीर ने दर्द को कुछ देर के लिए भुला दिया हो। उसने न केवल सहन किया बल्कि हिम्मत के साथ जंग लड़ी। क्यों? क्योंकि उसके शरीर ने वह रसायन खुद बना लिया जिसकी उसे जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि उसके मन ने मान लिया कि उसे असली दवा मिल गई है। ऐसे ही हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने प्लेसिबो ट्रीटमेंट से सिर्फ टेम्पररीली नहीं बल्कि परमानेंट रिकवरी तक हासिल की है। शरीर में जो हीलिंग होती है वो बाहरी दवाओं के बिना भी संभव है, बस जरूरत होती है सही विश्वास और सोच की। जब हम किसी चीज को सच मान लेते हैं, जैसे कि मैं अब ठीक हो रहा हूं, तो हमारा ब्रेन उस विश्वास के अनुरूप रसायन बनाना शुरू कर देता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सभी नेचुरल केमिकल्स शरीर के अंदर उसी तरह काम करने लगते हैं जैसे कोई असली दवा करती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह साइंटिफिक रियलिटी है। न्यूरोसाइंस और साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी जैसे विषय अब यह साबित कर चुके हैं कि हमारा दिमाग हमारे इम्यून सिस्टम को निर्देश दे सकता है, हमारे हार्मोन को बैलेंस कर सकता है और यहां तक कि डैमेज्ड सेल्स को रिजेनरेट करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है। लेकिन यह सब तभी होता है जब हमारा विश्वास पूरी तरह से जुड़ जाता है उस हीलिंग की सोच से। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक भरोसे की ताकत हमारे शरीर में इतना बदलाव ला सकती है, तो हम कितनी बड़ी हीलिंग पावर को रोज अनदेखा कर रहे हैं। हम हर छोटी परेशानी के लिए बाहर समाधान खोजते हैं, दवाइयों में, डॉक्टरों में, इलाजों में।
पर क्या हमने कभी अंदर झांक कर देखा कि क्या हमारा मन और सोच उस हीलिंग को रोक रही है या बढ़ा रही है? जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप किसी चीज को बार बार महसूस करते हैं, जैसे कि डर, चिंता या पीड़ा, तो आप अपने शरीर को उसी ऊर्जा में ढाल देते हैं। लेकिन जब आप उसी इंटेंसिटी से उम्मीद, विश्वास और प्यार को महसूस करना शुरू करते हैं, तो शरीर उसकी केमिस्ट्री भी बदल देता है। यानी आपका शरीर वो दवा बन जाता है जिसकी आपको जरूरत है। दैट्स द रियल मैजिक ऑफ द प्लेसिबो इफेक्ट। कई लोगों ने क्रॉनिक डिजीजेस से लेकर कैंसर तक को हराया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी मेंटल और इमोशनल स्टेट को बदला। उन्होंने दवाओं के भरोसे से पहले खुद पर भरोसा करना सीखा। और यही उस हीलिंग का सबसे बड़ा सच है। आपका शरीर आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है। तो दोस्तों, अगर आप इस वक्त किसी शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आप थक चुके हैं लगातार इलाजों और दवाओं से, तो एक बार खुद पर यकीन करना शुरू कीजिए। अपनी सोच को बदलिए, अपने भीतर उस उम्मीद को जगाइए जो शायद कहीं खो गई थी। बिकॉज योर बॉडी लिसन्स हर उस बात को जो आप अपने आप से कहते हैं। और याद रखिए, यू आर द प्लेसिबो। आप खुद अपने जीवन की सबसे बड़ी दवा हैं। चैप्टर 6, कैसे विचार दिमाग और शरीर को बदलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते ही दिमाग में वही पुराने विचार दौड़ने लगते हैं। कल की अधूरी फाइल, बॉस की डांट, किसी अपने की बेरुखी, या फिर एक बार फिर वही शारीरिक दर्द जो महीनों से पीछा नहीं छोड़ रहा। और जैसे ही आप उन विचारों को महसूस करते हैं, आपके शरीर में वही पुराने जज्बात, घबराहट, बेचैनी, निराशा फिर से जाग उठते हैं। और एक और दिन शुरू होता है, वैसा ही जैसा कल था और शायद जैसा आने वाला कल भी होगा। जो डिस्पेंजा की यह बात हमें झकझोरती है कि हमारे विचार केवल सोच नहीं है, वे हमारी वास्तविकता के निर्माता हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हमारा शरीर जवाब देता है। ये एक लूप बन जाता है। हम पुराने अनुभवों के बारे में सोचते हैं, उन अनुभवों से जुड़े इमोशंस को महसूस करते हैं, और उन इमोशंस से फिर वैसी ही सोच पैदा होती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम उससे बाहर निकलना नहीं सीखते। ऐसे सोचिए जैसे आपका शरीर हर दिन आपकी सोच के हिसाब से एक केमिकल सूप तैयार करता है। अगर आप डर, चिंता या गुस्से में जीते हैं, तो शरीर हर दिन कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन्स की बारिश करता है। और जैसे जैसे समय बीतता है, शरीर इस केमिकल पैटर्न का आदी हो जाता है, लिटरली एडिक्टेड टू स्ट्रेस। तब आपका शरीर खुद ही वही अनुभव फिर से पैदा करने के लिए दिमाग को संकेत देता है। और तब हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में नहीं हैं, जबकि सच यह है कि हमने कंट्रोल शरीर को दे दिया होता है। एक महिला की कहानी यहां बहुत असर करती है। उसे डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी लाइलाज है। उसका इम्यून सिस्टम खुद ही उसके शरीर पर हमला कर रहा था। लेकिन उसने अपने विचारों को बदलने का फैसला किया। उसने रोज खुद को स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जा से भरा हुआ इमेजिन करना शुरू किया। ध्यान और विजुअलाइजेशन की मदद से उसने अपने शरीर को नया संदेश भेजा, और कुछ महीनों में उसका शरीर भी उसी सोच के अनुसार बदलने लगा। मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी पुष्टि की कि हीलिंग संभव हुई है। वह महिला कहती है, मैंने अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ दिया और एक नई सोच के साथ खुद को नए रूप में गढ़ना शुरू किया। डॉक्टर जो डिस्पेंसा इस गहराई से समझाते हैं कि जब हम बार बार एक ही सोच को दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग वैसे ही न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, जैसे किसी जंगल में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। पर जैसे एक नई पगडंडी बनाने के लिए हमें नई दिशा में चलना होता है, वैसे ही नए विचार, न्यू एम्पावरिंग थॉट्स, दिमाग में नई पाथवेज बनाते हैं। और जब हम नए विचारों के साथ नए इमोशंस को महसूस करना सीखते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, जॉय, सेल्फ लव, तो शरीर भी उसी वाइब्रेशन में शिफ्ट करता है। आपका दिमाग और शरीर एक परफेक्ट केमिस्ट्री लैब है। हर सोच एक केमिकल रिलीज करती है, हर भावना एक बायोलॉजिकल परिवर्तन लाती है। और इसलिए जब आप कहते हैं मैं बदलना चाहता हूं, तो सिर्फ नए कपड़े पहनने या नया रेजोल्यूशन लेने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी सोच का डीप रिवायरिंग करना होता है। तो सवाल यह नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप उस पुराने खुद को छोड़ने को तैयार हैं जो दर्द, डर और आदतों में फंसा हुआ है। क्या आप उस नए आप की कल्पना कर सकते हैं जो स्वास्थ्य, शक्ति और प्यार से भरा है? क्योंकि जब आप सच में यह समझ लेते हैं कि आपका हर विचार,
आपके भविष्य का बीज है, तो आप रैंडमली नहीं सोचेंगे। आप अपने हर विचार को कॉन्शियसली चुनेंगे, जैसे कोई कलाकार रंगों को चुनता है अपनी पेंटिंग के लिए। और फिर आप पाएंगे कि जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपका दिमाग बदलता है, और जब दिमाग बदलता है तो शरीर भी बदलता है। और यही से शुरू होती है असली हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और वो नया जीवन जिसे आप हमेशा से डिजर्व करते थे। अब सवाल सिर्फ इतना है, आर यू रेडी टू थिंक ग्रेटर देन यू फील? क्योंकि जब आप सोच को भावना से ऊपर रख देते हैं, तब आप क्रिएटर बन जाते हैं, न कि एक रिएक्टर। चैप्टर 7, अलौकिक बनना। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ रुक जाता है, उम्मीदें, हिम्मत और यहां तक कि अपने ही वजूद पर विश्वास भी। हम सोचते हैं कि अब इससे आगे कुछ नहीं, और तब कहीं भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती है, तू इससे भी ज्यादा है, तू वो है जो चमत्कार कर सकता है। अलौकिक बनना, यह शब्द सुनते ही शायद आपके मन में कोई जादुई कल्पना आ जाए। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह अलौकिकता किसी और में नहीं, बल्कि आपके भीतर ही है। हम सभी के अंदर वो शक्ति छिपी है जो शरीर की सीमाओं, समय के नियमों और विज्ञान की समझ से भी आगे निकल सकती है। जो डिस्पेंजा जब इस विचार तक पहुंचे, तब वह सिर्फ एक वैज्ञानिक या लेखक नहीं थे। वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने खुद उस दर्द और असहायता को जिया था जिसे कोई आम व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता। एक सड़क दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वह जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने वही किया जो कोई सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने बाहर नहीं, भीतर की शक्ति को जगाया। जब इंसान अपने सीमित विश्वासों को छोड़कर खुद को एक असीम ऊर्जा से जोड़ता है, तब वह सचमुच सुपरनैचुरल बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हवा में उड़ने लगेंगे या दीवारों से पार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप उस अदृश्य शक्ति से जुड़ जाएंगे जो आपको अंदर से हील कर सकती है, आपको नया जीवन दे सकती है और आपको वही इंसान बना सकती है जो आप सच में हैं, ना कि वो जो समाज ने आपको बना दिया है। जब हम बार बार वही सोचते हैं जो हम कल सोचते थे, वही महसूस करते हैं जो हर रोज करते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को एक बंद लूप में बांध देते हैं। लेकिन जब हम इस चक्र को तोड़ते हैं, जब हम अपने विचारों को एलिवेट करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड, लव, फ्रीडम और पॉसिबिलिटी जैसे इमोशंस को महसूस करना शुरू करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी बदलते हैं और तभी हमारा कनेक्शन उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से बनता है जो हर चीज को चला रही है। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री की जिसे कैंसर है। उसने कीमो से मना कर दिया, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हर दिन वह अपने कमरे में बैठती है, आंखें बंद करती हैं, अपने भीतर के शरीर को देखती है और महसूस करती है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। वो ग्रैटिट्यूड महसूस करती है जैसे वो पहले ही ठीक हो चुकी हो। हफ्तों बाद उसके स्कैन रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। ये कोई चमत्कार नहीं, यह अलौकिक बनने की शुरुआत है। जब आप अपनी चेतना को एलिवेट करते हैं, जब आप अपने विचारों से एक नए अनुभव की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं, तब आप सिर्फ अपने दिमाग में ही नहीं, अपने शरीर के हर सेल में बदलाव करते हैं। आप भूतकाल के दर्द को छोड़ते हैं, भविष्य की चिंता से मुक्त होते हैं और अब में जीना सीखते हैं। अलौकिक बनना एक दिन की बात नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक समर्पण है और सबसे बड़ी बात यह विश्वास है कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना नहीं, बल्कि आपको याद दिलाना है कि आप खुद एक चमत्कार हैं। आप अपने विचारों से हीलिंग कर सकते हैं, अपने जीवन को रीडिजाइन कर सकते हैं और उस वाइब्रेशन तक पहुंच सकते हैं जहां पर मिरेकल्स, लव और इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर अब तक आपने खुद को सिर्फ एक आम इंसान समझा है, तो वक्त आ गया है खुद को एक शुद्ध ऊर्जा, एक को क्रिएटर और एक डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ के रूप में देखना शुरू करें। बिकॉज ट्रूली यू आर नॉट जस्ट ह्यूमन, यू आर सुपरनैचुरल। अगर यह बात आपके दिल को छू जाए, तो इस यात्रा को दूसरों के साथ भी बांटिए और याद रखिए, आप में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। चैप्टर 8, शरीर को नए मन के अनुसार ढालना। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? क्या मैं अपने दर्द, बीमारी या किसी मानसिक बोझ से आजाद हो सकता हूं, बिना दवा के, सिर्फ अपनी सोच की ताकत से? अगर हां, तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए है। यह कहानी है उस पल की जब इंसान बाहर की दुनिया से नजरें हटाकर अंदर झांकता है, जहां असली जादू छिपा है, ध्यान का जादू।
ध्यान, मेडिटेशन, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के दिमाग में एक शांत कमरे में बैठे हुए किसी साधु की छवि उभरती है। लेकिन ध्यान सिर्फ कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं, यह एक गहरी वैज्ञानिक विधि है जो हमारे दिमाग और शरीर के बीच की दूरी को मिटाकर उन्हें एक नई दिशा में पुनः जोड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने बीते हुए कल से बाहर आते हैं, अपने भविष्य की चिंता से अलग होते हैं और पहली बार सच में अपने वर्तमान में जीते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी महिला की जो वर्षों से क्रॉनिक दर्द से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दवाइयां असर खो चुकी थीं और परिवार में भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रोज कुछ मिनट खुद के लिए निकालना शुरू किया। कोई मंदिर नहीं, कोई अस्पताल नहीं, बस एक शांत कोना और एक नई सोच। हर दिन उसने अपनी आंखें बंद की और यह कल्पना की कि उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डियां फिर से मजबूत हो रही हैं, उसका दर्द धीरे धीरे पिघल रहा है और एक नई ऊर्जा उसके अंदर भर रही है। कुछ हफ्तों में जो डॉक्टर सालों से नहीं कर पाए थे, वह उसके अपने मन ने कर दिखाया। क्योंकि ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, यह अपने पुराने स्व को छोड़कर एक नए स्व की रचना है। यह हकीकत से भागने की बात नहीं है, यह एक नई हकीकत बनाने की प्रक्रिया है। हमारा शरीर हमारी आदतों और यादों का गुलाम बन चुका होता है। हम हर दिन वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं और वही करते हैं जो हमने कल किया था। लेकिन ध्यान हमें उस सर्कल को तोड़ने की ताकत देता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं, तो हम ब्रेन वेव्स को स्लो डाउन करते हैं, बेटा से अल्फा फिर थीटा तक, जहां हमारा अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड जागता है। और यही वो जगह है जहां असली परिवर्तन संभव है। ध्यान में हम सिर्फ विचार नहीं करते, हम अनुभव करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम पहले से ही वो इंसान बन चुके हैं जो हम बनना चाहते हैं। हेल्थी, कॉन्फिडेंट, पीसफुल, अबंडेंट, व्हाटएवर वी चूज। हमारा ब्रेन जब उस अनुभव को सच मान लेता है तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। क्योंकि दिमाग और शरीर में फर्क सिर्फ तब तक होता है जब तक हम उन्हें अलग मानते हैं। यही वो समय है जब हमारा शरीर पुराने पैटर्न्स को छोड़ता है, पुरानी बीमारियां, पुरानी शिकायतें, पुरानी पीड़ा, और फिर एक नई कहानी लिखी जाती है। एक नई केमिस्ट्री, एक नया बायोलॉजी और एक नया फ्यूचर। तो अगर आप सोचते हैं कि आपको बदलने के लिए कोई चमत्कार चाहिए, तो रुकिए, क्योंकि चमत्कार आप खुद हैं। ध्यान कोई भागने का रास्ता नहीं है, ये सामना करने की ताकत है। ये वो कला है जिसमें हम अपने पुराने शरीर को अपने नए मन के अनुसार ढालना सीखते हैं। ये आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए। कोई महंगे कोर्स नहीं, कोई गुरु नहीं, बस आप, आपकी सांसें और आपकी सच्ची इच्छा बदलने की। क्योंकि जिस पल आप यह मानने लगते हैं कि आप ही प्लेसिबो हैं, उसी पल से असली उपचार शुरू होता है। चैप्टर 9, विश्वास और धारणाओं को बदलना। जब हम अपने जीवन की गहराई में उतरते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे बिलीफ्स यानी विश्वास और हमारी धारणाएं हैं। ये विश्वास हमारे सोचने के तरीके, हमारे भावनात्मक अनुभव और यहां तक कि हमारे शरीर की प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को एक छोटी सी दायरे में बंद कर देते हैं। हम मान बैठते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि हमारा शरीर हमेशा कमजोर रहेगा या हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन क्या ये सब सच है या सिर्फ हमारे भीतर के पुराने सीमित विश्वासों का परिणाम? इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो सालों से अपनी बीमारी से लड़ रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि ठीक होना मुश्किल है, लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं स्वस्थ हो सकता हूं। उसने अपने पुराने विश्वासों को चुनौती दी और नए विश्वासों को अपनाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसका शरीर भी उस विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगा। ये कहानी सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि सच्चाई है जो यू आर द प्लेसिबो की दुनिया में बार बार सामने आती है। हमारे मन में जो बिलीफ सिस्टम बन जाता है, वह हमसे बहुत गहरा जुड़ा होता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे ब्रेन को लगातार सिग्नल्स भेजता रहता है कि क्या संभव है और क्या नहीं। जब हम पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स के जाल में फंसे रहते हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरह के विचारों और अनुभवों को खींचता है जो हमारी सीमाओं को मजबूत करते हैं। पर जब हम अपने विचारों को बदलते हैं, पुराने डर, चिंता और नकारात्मकताओं को छोड़ देते हैं और नए विश्वासों के साथ अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करते हैं,
तो हमारा शरीर भी उस बदलाव को अपनाने लगता है। एक और कहानी बताता हूं। एक महिला जो लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसकी सोच थी कि वह कभी खुश नहीं हो सकती, जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। फिर उसने अपने विश्वास को चुनौती दी। उसने कहा, मैं खुश रह सकती हूं, मेरी जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं। उसने रोजाना मेडिटेशन किया, अपनी सोच को पॉजिटिव एफर्मेशन से भर दिया। कुछ महीनों में उसका मन, उसके इमोशंस और उसकी एंटायर बॉडी उस नए बिलीफ के अनुरूप बदलने लगे। यही है विश्वास की असली ताकत। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सच में अपने पुराने विश्वासों को बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम पहले उन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें। जब आप अपने अंदर झांकेंगे तो पाएंगे कि बहुत से विचार आपकी जिंदगी को रोक रहे हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। इन्हें पहचानना पहला कदम है। फिर इन्हें धीरे धीरे छोड़ना होगा और उनके जगह नए एम्पावरिंग बिलीफ्स को जगह देनी होगी। यह बदलाव आसान नहीं होता। दिमाग पुरानी आदतों और सोच की पैटर्न्स को छोड़ने में संकोच करता है, क्योंकि वह कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। लेकिन जब आप अपने मन में गहराई से नए विश्वास स्थापित करते हैं और उन्हें एक्शन के जरिए रीइंफोर्स करते हैं, तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। यही न्यूरोसाइंस की ताकत है जो यू आर द प्लेसिबो में विस्तार से बताई गई है। यह सफर अकेले नहीं तय किया जाता। आप अपनी सोच को बदलने के लिए मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे टूल्स का सहारा ले सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा खुद बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में यही तरीका अपनाया और कैसे उन्होंने अपनी सोच बदलकर असाधारण स्वास्थ्य हासिल किया। यह हमें प्रेरित करता है कि हमारी सोच और विश्वास किसी भी बीमारी या परिस्थिति से ज्यादा ताकतवर हैं। तो जब भी आपको लगे कि कुछ असंभव है, याद रखिए कि यह सिर्फ आपका पुराना बिलीफ हो सकता है जो आपको रोक रहा है। आप अपने दिमाग और विश्वास को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और तब आपकी दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। इसलिए अपनी धारणाओं को बदलना सीखिए। खुद को बताइए कि आप सक्षम हैं, आप स्वस्थ हैं, आप शक्तिशाली हैं, क्योंकि आपका मन ही आपके शरीर और जीवन का सबसे बड़ा डॉक्टर है। जब आप अपने विश्वासों को बदलते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। याद रखिए, आप यू आर द प्लेसिबो हैं। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। और जैसे जैसे आप अपने विश्वासों को बदलेंगे, आपके भीतर की वह शक्ति जागेगी जो आपको अद्भुत बदलाव की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं रह जाता कि क्या हम अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि असली सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं अपने पुराने विश्वासों को छोड़कर एक नए शक्तिशाली विश्वास को अपनाने के लिए? कैद है। यू आर द प्लेसिबो हमें यही सिखाती है कि आपकी सोच, आपका विश्वास और आपका मन ही आपके जीवन का असली निर्माता हैं। जब आप अपनी धारणाओं को बदलते हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया को बदल देते हैं। याद रखिए, आपके अंदर वह अनंत शक्ति छिपी है जो डॉक्टरों से भी बड़ी है। आपकी सोच, आपका विश्वास, आपकी आशा, यह सब मिलकर आपको वह चमत्कार कर सकते हैं जिसे हम इलाज कहते हैं। इसलिए आज से खुद से यह वादा करें कि आप अपने मन और विश्वास की ताकत को पहचानेंगे और उसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े चिकित्सक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस चमत्कार की ताकत को जान सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम साथ मिलकर ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां और ज्ञान लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, आप यू आर द प्लेसिबो हैं। अपनी सोच बदलिए और अपनी दुनिया बदल डालिए।